तो आज हम बात करने वाले हैं खूनी मंडे की एक ऐसी डरावनी कहानी के बारे में जो रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी एक स्कूल ट्रिप की है जो 3 दोस्तों के लिए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और शायद आखिरी खौफ बन गई। सोचिए, कहानी का अंत इसी एक लाइन से होता है, पर हम अपनी शुरुआत ही यहीं से करेंगे। ये एक लाइन उस पूरी भयानक रात को समेट लेती है, जिसके बाद 3 में से सिर्फ एक ही दोस्त जिंदा बच सका। तो सीन कुछ ऐसा है, एक स्कूल ट्रिप है, बच्चे शिमला जा रहे हैं, जब रात के वक्त अचानक उनकी बस खराब हो जाती है। अब टीचर्स ने फैसला किया कि पास के एक सुनसान होटल में रुका जाए, एक ऐसा होटल जो चारों तरफ से घने काले जंगल से घिरा हुआ था। हमारे 3 दोस्त हैं, आयुष, अमन और रोहन। तीनों को एक ही कमरा मिला, और होता क्या है कि उनके कमरे की खिड़की से ठीक सामने जंगल के बीचों बीच एक अजीब सी रहस्यमयी झील दिखाई देती है। और बस इसी झील ने उनके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल पैदा कर दिया, और यहीं से उनके दिमाग में एक खुराफात सूझती है। उन्हें याद आती है पिछली स्कूल ट्रिप की एक कहानी, जहां कुछ लड़के रात में ऐसे ही किसी झील पर चले गए थे और वापस आकर पूरे स्कूल के हीरो बन गए थे। बस इन तीनों ने भी ठान लिया कि वो भी स्कूल के लेजेंड्स बनेंगे। प्लान तो देखिए बहुत सिंपल था। गार्ड के सोने का इंतजार करना है, चुपचाप होटल से निकलना है, झील तक जाकर कुछ तस्वीरें खींचनी हैं और किसी को पता चले उससे पहले वापस आ जाना है। सुनने में तो ये सब काफी आसान लग रहा था। और फिर वो तीनों निकल पड़े अपने मिशन पर। लेकिन जंगल में कदम रखते ही वो जो एडवेंचर वाली फीलिंग थी वो गायब हो गई। घना अंधेरा, पेड़ों के बीच से आती अजीब आवाजें और वो खौफनाक खामोशी, ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अब देखिए, उन्होंने क्या सोचा था कि झील बस पास में ही होगी, 10-15 मिनट का रास्ता। पर असलियत तो बिल्कुल अलग थी। करीब 1 घंटा हो गया था चलते चलते, पर जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठंड बढ़ चुकी थी और यह साफ था कि वो रास्ता भटक गए थे। और असली डर तो तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने फोन निकाले। सिग्नल एक भी नहीं। बस उसी पल उन्हें समझ आ गया कि ये कितनी बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने फौरन वापस जाने का फैसला किया। और जैसे ही वो वापस मुड़ने के लिए पलटे, 1 सेकंड, रोहन कहाँ है? वो तो ठीक पीछे ही था, पर अब वो गायब था। बिना किसी आवाज के, बिना किसी आहट के, जैसे हवा में ही गायब हो गया हो। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा, और फिर अचानक एक आवाज आती है, खुरचने की, खोदने की, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। डरते डरते वो उस आवाज की तरफ बढ़े, और झाड़ियों के पीछे से जो उन्होंने देखा वो बहुत ही भयानक था। रोहन अकेले उस अंधेरे में अपने हाथों से एक गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने हिम्मत करके रोहन को आवाज दी, और जैसे ही वो पलटा, आयुष और अमन की मानो चीख ही जम गई। रोहन की आंखें वो पूरी तरह से काली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां आंखें हैं ही नहीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे हों। अभी वो इस शौक से बाहर निकले भी नहीं थे कि अमन रोहन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, और तभी रोहन एक जंगली जानवर की तरह चीखा, और उसने एक ऐसी ताकत से अमन को धक्का दिया कि वो हवा में उड़ता हुआ कई फीट दूर जा गिरा। ये रोहन की ताकत नहीं थी। आयुष भागा भागा अमन के पास पहुंचा। उधर रोहन को अचानक दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। लगा कि चलो सब ठीक हो गया, लेकिन जब अमन ने सर उठाया तो उसकी आंखें भी पूरी तरह काली थी। और फिर वो उठा और पागलों की तरह जंगल में और अंदर भागने लगा। अब रोहन को तो होश आ गया था और थैंकफुली वो नॉर्मल था, पर अमन अभी भी उस शैतानी ताकत के वश में था। दोनों दोस्त अमन का पीछा करने लगे, और फोन की फ्लैशलाइट में उन्होंने देखा कि अमन सीधा एक पुराने टूटे फूटे खंडर की तरफ भागा जा रहा था। डर तो लग रहा था, पर दोस्त को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते थे। वो जैसे तैसे उस खंडहर में घुसे, और अंदर जो उन्होंने देखा वो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा खौफनाक था। उनका दोस्त अमन बेहोश था और हवा में तैर रहा था, और अमन के ठीक पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा इतना भयानक था कि देखकर रूह कांप जाए। आंखें बिल्कुल काली, खाल पूरी लटकी हुई, और वो बिखरे हुए सफेद बाल उसे और भी खौफनाक बना रहे थे। उसे देखते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागे, अपनी जान बचाने के लिए भागे, और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह, मतलब लिटरली किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए सीढ़ियों से उतरकर उनका पीछा कर रही थी।
वो बस भाग रहे थे, अंधेरे में, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ देखे, बस उस औरत से दूर। और भागते भागते वो कहाँ पहुंचे? उसी झील के किनारे, वही झील जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था। दौड़ते हुए उनका पैर फिसला और दोनों झील के बर्फीले पानी में जा गिरे। लेकिन ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। पानी के अंदर उन्हें महसूस हुआ कि कोई अनदेखी शक्ति उन्हें नीचे और नीचे खींच रही है। आयुष ने तो जैसे तैसे अपनी पूरी जान लगाकर खुद को बचा लिया। वो पानी से बाहर आ गया। पर रोहन उतना लकी नहीं था। आयुष ने अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को उस अनदेखी ताकत के हाथों पानी में डूबते हुए देखा। ये मंजर इतना भयानक था कि आयुष सदमे से वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब आयुष की आंख खुली तो वो हैरान था, क्योंकि वो वापस अपने होटल के कमरे में था। कैसे? उसे कुछ समझ नहीं आया। वो दौड़कर बाहर गया तो देखा पुलिस की गाड़ियां और चारों तरफ एक अजीब सा माहौल था। और फिर उसने देखा जमीन पर 2 लाशें पड़ी थीं, सफेद चादरों में लिपटी हुई, अमन और रोहन की। पुलिस के लिए तो ये एक मर्डर केस था, लेकिन वहां के जो लोकल लोग थे उनके पास इस पूरी घटना की एक अलग ही और कहीं ज्यादा खौफनाक कहानी थी। कहते हैं कि सालों पहले इसी जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी, अकेली अपने घर में। कुछ गांव वालों की नजर उसकी जमीन पर थी। उन्होंने उसे बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। और बस तभी से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए उस जंगल और उस झील के आसपास भटकती है। वो आत्मा किसी को भी रात में उस झील के पास आने नहीं देती। काश ये बात उन तीनों दोस्तों को पहले से पता होती। अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानने के बाद उस जंगल में दोबारा जाने की हिम्मत कौन करेगा?